हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक माइंड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने चले हैं। प्राचीन इतिहास के सभी ऑनलाइनर प्रश्न जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न कह रहा है भैया, प्राचीन इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को भैया पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में भैया? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता भैया? वह है सभ्यता है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो वह भैया मोहनजोदड़ो। ठीक है, वह है मोहनजोदड़ो। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? स्थानीय नाम था भैया मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार की बात किया जाए तो अभी मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो में मिला था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है भैया, माता की पूजा किससे संबंध था? माता की पूजा किससे संबंध था भैया? वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता से संबंध था। संबंध था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, लोथल नामक, नमक नहीं नामक है, लोथल नामक का स्थान किस स्थान सभ्यता का जहाजी माला घाट, मेल घाट नहीं है, माल घाट है। माल घाट। ठीक है, माल घाट था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भैया सिंधु घाटी। क्या भैया? सिंधु घाटी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था भैया? तो कालीबंगा जो है इसके लिए प्रसिद्ध था कि मिट्टी के पात्र यानी मिट्टी के बर्तन जितने बनाए जाते थे उन्हीं के लिए सिंधु सभ्यता कालीबंगा इसी के लिए प्रसिद्ध था। यानी मिट्टी के पात्र, मिट्टी के पात्र। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्य जो थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? तो उनका भोजन था भैया दूध। दूध उसके उत्पाद। दूध उसके उत्पाद मतलब भैया दूध से जो उनसे उत्पन्न होते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, मलाई हो गया, इत्यादि जो दूध से बनते हैं उससे उत्पन्न जो होते हैं वह वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है भैया, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? उस धातु का नाम है भैया तांबा। ठीक है, तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है,
किन किन वेदों में संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? वेदत्रयी कहा गया है किन किन वेदों में? उस वेद का नाम क्या है भैया? पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद, और दूसरा है सामवेद, सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद। इसमें वेदत्रयी का प्रयोग किया गया है या वेदत्रयी कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है आर्य, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में क्यों सफल रहे थे? अपने संघर्ष में इसलिए सफल रहे थे क्योंकि इन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रंथा का प्रयोग किया था। क्या भैया? इन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रंथा का प्रयोग किया था। किसका भैया? रंथा का प्रयोग किया था, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न क्या रहा है? प्रश्न है आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पे है भैया? यह कहाँ पे है? तो यह भैया है आर्यन सॉरी भैया देख लीजिए एक मिनट। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पे है? तो यह भैया सप्त सिंधु में है। कहाँ पे है? सप्त सिंधु में है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? किसमें किया गया है भैया? वह ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अगला है भैया प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऋग्वेद से, ऋग्वेद से लिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है किस विदेशी ने वाद विवाद में आगे यज्ञवल्लय को चुनौती दी थी? किसको चुनौती दी थी? तो भैया गार्गी जी को। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गार्गी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न करा है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? किसके द्वारा अंकित किया जाता है? एक तो हो गया भैया अशोक का मौर्य, एक हो गया अशोक का मौर्य, और रुमिनदेई का स्तंभ, रुमिनदेई का स्तंभ, देई का स्तंभ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी भैया? तो राजगृह में, राजगृह में आयोजित की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि का क्या अर्थ है? बुद्धि का क्या अर्थ है भैया? ज्ञान की प्राप्ति। क्या अर्थ है? ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ गया। यह वर्ग क्या थे? यह वर्ग थे भैया स्त्री या स्त्री एवं शूद्र, स्त्री एवं शूद्र, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? तो यह भैया इन मतों पर विश्वास करता है जैसे कि दुनिया दुखों से भारी है। आप लिखते चलिए दुनिया दुखों से भारी, दुनिया दुखों से भारी है। यदि यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए, काबू पा लिया जाए
तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य मिल जाएगी, तो निर्माण अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, तो निर्माण मिल जाएगा, तो निर्माण मिल जाएगा। ठीक है, लोगों को दुखों की इच्छाओं का कारण होते हैं। ठीक है, लोग जो हैं दुख इच्छाओं का कारण होते हैं, इच्छाओं का कारण होते हैं। ठीक है, चलिए, यानी भी ये फिर से जान लीजिए आप कि बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है, तो इन मतों पर विश्वास रखता है भी। यदि दुनिया में दुखों से भारी, अगर दुनिया में देखा जाए तो दुनिया में कोई न कोई किसी न किसी कष्ट से परेशान है, यानी दुखों से लोग भारी हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिए, लोग अपनी इच्छाएं जो है उस पर काबू पा जाएं, तो उनकी मोक्ष की प्राप्ति, उनका निर्माण अवश्य हो जाएगा, उनका मोक्ष की प्राप्ति अवश्य मिल जाएगी। लेकिन लोग जो हैं अपनी इच्छाओं के लिए दुखी में पड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? किसमें की गई थी भैया? तो पाल में की गई थी। किसमें की गई थी? पाल में की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? या भैया प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में, बोध गया में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। महावीर कौन थे? महावीर कौन थे भैया? महावीर 24वें तीर्थकर थे, तीर्थकर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कर रहा है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। क्या कहते हैं भैया? अंग कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है भैया? तो स्थित है क्या? श्रवण बेलगोला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था भैया? तो वह था कौन? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके साथ। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? प्रयुक्त भाषा क्या थी भैया? तो प्रयुक्त भाषा संस्कृत थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, सिकंदर और पोरस ने कहाँ लड़ाई लड़ी? सिकंदर और पोरस ने कहाँ लड़ाई लड़ी थी? तो लड़ाई लड़ने कहाँ पे लड़ी थी? झेलम में, झेलम में। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम था? धार्मिक का पाठ का नाम क्या था भैया? मूसा साहिब था, मूसा साहिब था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य पतंजलि ने। किसने लिखा था? पंतजलि ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो किसने निकालने वाले कौन थे भैया? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भैया, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था भैया? वह था बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है भैया, बिंदुसार
के समय अशांत कहाँ थे? बिंदुसार के समय अशांत कहाँ थे भैया? अशांत कहाँ थे भैया? यह तक्षशिला में थे। तक्षशिला, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? किस घटना से आया था भैया? तो वह कलिंग से आया था, कलिंग युद्ध से आया था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, देव नामप्री के नाम से कौन विख्यात है? कौन विख्यात है भैया? अशोक, अशोक विख्यात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? किसने दर्ज किया था भैया? राग एडिक्स गप्पू ने, राग एडिक्स गप्पू ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? यूनानी राजदूत कौन था भैया? मेगस्थनीज था। कौन था? मेगस्थनीज था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न करा, इंडिका किसने लिखी? इंडिका किसने लिखी थी भैया? मेगस्थनीज ने लिखी थी, मेगस्थनीज ने लिखी थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विधा के केंद्र से संबंध था? किस विधा के केंद्र से संबंध था भैया? तो वह संबंध था तक्षशिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है भैया, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे भैया? वे समकालीन थे किसके? चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भैया, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? वो लिपि का नाम क्या था भैया? ब्राह्मी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है भैया? अशोक को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भैया, मौर्य वंश के शासक के दौरान प्रशासनिक कौन था? प्रशासनिक कौन था भैया? जिला प्रशासक था, जिला प्रशासक था। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर ऑन रख दीजिएगा। इससे ये होगा कि इस चैनल के माध्यम से बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।